नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अच्छा, let me quickly go over what we did yesterday, where we ended specifically, or we'll pick up from the next section today. थोड़ा सा तेज जाऊंगा. And अच्छा, by the way, first let me ask you guys, do you guys mind अगर we go slightly above time and we restart the session? कि 1 घंटे के बाद if we're still behind, तो can we pick up where we leave maybe for 15-20 minutes और उसको cover कर लें हम? Okay, I'm seeing 2 out of 3, तो I'm going to take that as a yes. जज़ाकल्लाहु खैर. अच्छा, हम कल तो देख रहे थे सूरतुल हमने ओथ्स देखी थी ना मेनली. एक तो हमने सूरतुल हिजर के सिमेट्री का कंपैरिजन किया था, वेरी ब्रीफली हमने उसको टच किया था. फिर हमने ओथ्स देखी थी. हमने एक ओथ देखी थी जो सूरतुल इंशिकाक में आई थी बीच में, सूरतुल आया नंबर 16 ऑनवर्ड्स, आई थिंक 15 या 16 ऑनवर्ड्स. और फिर हमने एक ओथ देखी थी जो सूरतुल आदियात के शुरू में आई थी कि वल आदियाति ज़बहा फलमूरियाति क़दहा वल मुगीराति सुबहा फअथरन बिही नक़अ फवसतन बिही जमअ. ये 5 कस्में कस्में एक ही चीज की है मेनली, और इट्स ऑलमोस्ट सिनेमैटिक एंड मूवी लाइक, जिस तरह की पूरी एक इमेजरी बनाई जा रही है कि देयर आर हॉर्सेस and they are fast moving horses and they are very aggressive horses and they're less than 10 horses, और वो इतनी तेज भाग रहे हैं कि वो हाँप रहे हैं, they're panting. और ये हैं, और एकदम से the camera moves to their feet और फलमूरियाति क़दहा कि जब उनके पाँव जमीन पर लगते हैं तो उससे स्पार्क्स बनते हैं. वो जब नीचे जमीन पे किसी पत्थर पे किसी हार्ड चीज पे लगते हैं तो स्पार्क्स बनते हैं. इट्स दैट इंटेंस एंड इट्स दैट फास्ट. फलमुगीराति सुबह, और ये सुबह सुबह का टाइम, और सुबह सुबह किसी चीज को रॉब कर, किसी कैरावान को या किसी दुश्मन की बस्ती को वो रॉब करने, उस पर डाका डालने जा रहे हैं. और वो पूरी एक इमेजरी पेंट हो रही है. फलमुगीराति क़दहा फअथरन बिही नक़अ, और वो जब भाग रहे हैं तो उनके पीछे मट्टी के लाइक क्लाउड्स उठ रहे हैं, गर्द उठ रही है उनके पीछे, इतनी तेज, इतनी दूर से भागते हुए आ रहे हैं. और फवसतन बिही जमा, वो भागते हुए आते हैं और दुश्मन की जो सफ़े हैं उनके बिल्कुल बीच में घुस जाते हैं, क्योंकि सफ़े चीरते हुए बीच में आ जाते हैं. और जब बीच में आ गए हैं तो यानी कि हर तरफ दुश्मन है. तो ये चंद घोड़े, ये छोटा सा एक लश्कर सुबह सुबह के टाइम पे स्ट्रेटेजिकली, इट्स अ वेरी बैड टाइम कि डे लाइट भी है, आपके पास ना एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, आपको भी बहुत थोड़े, और आप आके घुस गए हो एंड दुश्मन के रैंक्स के बीच में. इट इज वाइल्ड. और ये सारी एक्शन मूवी चला के अगली आयत में वो अरबी जो बिल्कुल उस मूवी में इमर्स हुआ था, क्योंकि उसके लिए तो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग एवर ना. हम जिस इंटरेस्ट से फास्ट एंड फ्यूरियस और मिशन इम्पॉसिबल देखते हैं ना, अरब उस वो अरबी बद्दू जो है वो उस इंटरेस्ट से, उस बिल्कुल कैप्टिवेशन के साथ वो ये सुन रहा है, ये सारी कहानी करके उसको, इस पूरी मूवी को क्लाइमैक्स तक ले जाके. अब उससे बात क्या की जा रही है? इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बहुत निहायत ही नाशुक्र है. और क्या इस घोड़ों का इंसान की नाशुक्री से क्या ताल्लुक? घोड़ों का इंसान के अनग्रेटफुल होने से क्या लेना देना? ये पूरी एक्शन मूवी क्यों चलाई ये बात करने के लिए, जो सीमिंगली इट्स कंप्लीटली अनरिलेटेड. और we said कि नहीं, जो ओथ्स कुरान में यूज होती हैं किसी बात को शुरू करने के लिए, दे आर नॉट अनरिलेटेड. दे विल ऑलवेज हैव सम रिलेशन टू द सब्जेक्ट मैटर बीइंग डिस्कस्ड. इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द ओथ एंड सब्जेक्ट ऑफ द ओथ. ऑब्जेक्ट ऑफ द ओथ वो चीज होती है जिसकी कसम ली जाती है. तो यहाँ पे घोड़ों की, हाँपते हुए घोड़ों की कसम ली जा रही है, तो दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ओथ. सब्जेक्ट ऑफ द ओथ क्या है? जिस बात के लिए कसम ली जा रही है, वो बात क्या है? इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद. और फिर हमने देखा था कि क्या इनके बीच में क्या रिलेशन क्या है, कि भाई
क्यों घोड़ों की बात करके क्यों नाशुक्री इंसान की नाशुक्री की बात की जा रही है? अल्लाह ताला घोड़ों की बात करके ये बता के कि ये घोड़े जानवर की एक नॉर्मल इंस्टिंक्ट ये है कि वो खतरे से दूर भागता है, डेंजर से दूर भागता है वो। लेकिन ये घोड़े इतने वेल ट्रेन्ड और इतने लॉयल और इतने डिवोटेड हैं कि ये इनको फर्क नहीं पड़ता कि ये आगे खतरा है, आगे मौत है, आगे कुछ भी है। ये नहीं देख रहे आगे क्या है, ये आगे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मास्टर ने हुक्म दिया है, मालिक ने हुक्म दिया है। तो घोड़ा लॉयल्टी की अटमोस्ट एग्जाम्पल जो अरब जानता है, उसको दिखाया जा रहा है। देखो ये होती है लॉयल्टी, ये होती है शुक्रगुजारी, ये होती है वफादारी। और एक तुम हो, तुम्हारा भी एक रब है, तुम्हारा भी एक मालिक है, लेकिन तुम उसकी नहीं सुनते। तो दिस वाज द जस्ट एब्सोल्युटली कैप्टिवेटिंग इमेजरी जो सूरतुल आदियात में आई थी। और हम इससे बात कर रहे थे कि ये ना असल में कुरान की लेगेसी है कि कुरान मौका देख के, महल देख के, ऑडियंस देख के, उनके इंटरेस्ट देख के, वो सब देख के फिर बात करता है। किससे मुखातिब है, उसके मुताबिक अपनी बात चेंज करता है। और इसकी एग्जाम्पल्स आप आज भी देखेंगे। तो ये असल में लेगेसी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ द कुरान है कि क्या बात किसके सामने कब और कहां करनी है, इस चीज को परफेक्ट करना। और अगर आप बिल्कुल कुरान को फ्रॉम अ नॉलेज परस्पेक्टिव देखने लगे ना, तो आप कहेंगे कि नहीं जी, अगर कुरान घोड़ों की बात कर रहा है तो हमने भी दावत में घोड़ों की बात करनी है। लेकिन अगर आप कुरान से एक वे ऑफ थिंकिंग, एक नुक्ता नजर, एक सोचने समझने की एक फ्रेमवर्क लेंगे ना, यार कुरान मुझे क्या सोचने पर मजबूर करता है, तो फिर आपको ये वाली बात मिलेगी कि जिससे बात की जा रही है, जहां बात की जा रही है, और उसके स्पेसिफिक इंटरेस्ट क्या हैं, उनको क्या चीजें पसंद हैं, उन चीजों को अपनी दावत में इनकॉर्पोरेट किया जाए। मैं अगर आज यहाँ खड़े होके दावत का काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, नेवल कॉम्प्लेक्स में, तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मुझे अंदर का कल्चर पता हो, मुझे बहरिया का कल्चर पता हो, मुझे नेवी का कल्चर पता हो, मुझे पता हो कि मेरे आसपास के जो लड़के लड़कियां हैं उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनकी टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन क्या हैं, वो किस चीज के बारे में पैशनेट हैं, और मैं उनको उनके लेवल पे आके दावत दूं। मैं एक इकोनॉमिस्ट को इकोनॉमिक्स ऑफ कुरान के थ्रू दावत दूं। मैं एक लिंग्विस्ट को लिंग्विस्टिक्स ऑफ कुरान के थ्रू दावत दूं। और मैं एक आम इंसान को कुरान के वाजो नसीहत के थ्रू दावत दूं, ना कि मैं उसको कुरान के साइंटिफिक दलाइल बताने लगूं, क्योंकि वो उसका दिल उस बात से माइल नहीं होगा। हम बड़ा इस बात को क्लेम करते हैं कि जी जेनजी इज अ वेरी लॉजिकल जनरेशन, और हमें बड़ी दलाइल और एविडेंस और लॉजिक पे बात करते हैं। असल में हम नहीं है। पता है क्या, आई पर्सनली थिंक, जितनी मैंने थोड़ी बहुत साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़ी और जितना मेरा साइकोलॉजिस्ट से इंटरेक्शन रहा है, वी आर नॉट अ लॉजिकल जनरेशन, वी आर अ वेरी इमोशनल जनरेशन। आपको मैं 10 दलाइल दे सकता हूं, लेकिन जब तक आपका दिल माइल नहीं होगा ना कुरान की तरफ, इस्लाम की तरफ, आपको दलाइल कोई फर्क नहीं डालेंगे। और एक दफा आपका दिल माइल हो गया कुरान की तरफ, तो फिर बेशक आपको दलाइल ना पता हो, बेशक आपकी लॉजिक इस्लामिक नॉलेज की तरफ से आपकी स्ट्रांग ना हो, और कोई नॉन मुस्लिम आके आपको 10 दलाइल दे दे इस्लाम के अगेंस्ट, और आप उनको काउंटर ना कर सको, लेकिन क्योंकि आपका दिल इस बात को मानता है कि यार नहीं, ये इस बात में एक सच्चाई है जो बस मैं तस्लीम कर चुका हूं, तो आप इधर उधर नहीं होगे। दैट इज फ्रैंकली व्हाट आई थिंक अबाउट आवर जनरेशन। मुझे ये लगता है कि वी आर वेरी वेरी इमोशनल बीइंग्स। हमें होता है कि नहीं, आर फीलिंग्स एंड आर इमोशंस, और हमें सुना जाए, और हमें हमें एक्सेप्ट किया जाए। ये जितनी एलजीबीटीक्यू और ये वाला सारा एजेंडा इस जनरेशन में बहुत तेजी से उठ के आया, इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वी प्लेस आवर इमोशंस एंड आवर फीलिंग्स एंड आवर डिजायर्स वेरी हाईली। आई फील लाइक दिस इज माई ट्रूथ,
ये बड़े स्लोगन्स चलते हैं ना कि जी आई फील लाइक आई एम अ वुमन। भाई फीलिंग्स किसके ताल्लुक, फैक्ट्स और फैक्ट्स। बट नहीं, आवर जनरेशन relies on emotions a lot more, and it's not completely wrong, बट एक मौका महल होता है एक चीज का, there's a balance। उस पर इंशाल्लाह तफसील से किसी और दिन बात करेंगे कि इमोशंस और लॉजिक और फैक्ट्स का क्या बैलेंस होता है। बट एसेंशियली आई थिंक अगर आज की जनरेशन जनरेशन जी में आपने और मैंने क्योंकि दावा का काम करना है, दिस इज आवर जनरेशन, आवर पीपल, तो वी नीड टू नो कि इनकी साइकी क्या है, इनकी साइकोलॉजी क्या है, इनको टारगेट किस तरह किया जाएगा, इनके इंटरेस्ट क्या हैं। हम बिल्कुल इनसे कट के नहीं रह सकते। मैं बोलूं कि मैं किसी ऐसी चीज में एंगेज नहीं करता जिसमें जेंजी एंगेज करती है, तो मैं दावा का काम फैक्चुअली कर ही नहीं सकता। मुझे पता ही नहीं है क्या करते हैं ये। मुझे पता ही नहीं है कि इनके इंटरेस्ट क्या है, किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज के बारे में बात करते हैं। भाई आई गिव यू एन एग्जांपल, मेरी अपनी एक होता है। आई सी बॉयज अराउंड मी, बॉयज माय एज, इनके इंटरेस्ट हैं फुटबॉल और क्रिकेट और रेसलिंग और रेसिंग और समथिंग लाइक दैट, और ये इस पे बात करेंगे और इस पे घंटों घंटों बातें करेंगे कि यार तुमने कल का मैच देखा और उसमें उसने ऐसे गोल किया और फिर उन्होंने ऐसे उसको रिकवर किया और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। वो 90 मिनट्स के मैच को 190 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। अब मुझसे वो नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। मैं मुझसे वो मुझे लगता है कि यार कितनी पॉइंटलेस डिस्कशन हो रही है ये, इसका क्या फायदा, कितना टाइम जाया कर रहे हो तुम लोग। लेकिन इन डूइंग सो आई डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम समथिंग जो उनका और मेरा चलो मेरा नहीं है वो इंटरेस्ट, लेकिन इट कुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दावा। मैं अगर उनकी बात सुनूंगा तो दे विल ऑटोमेटिकली फील कि आई एम पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, और नेक्स्ट टाइम जब मैं बात करूंगा, बेशक उनके इंटरेस्ट की ना हो, उनको एटलीस्ट एक वो बैक ऑफ द माइंड, एक इंसानी फितरत है ना, किसी ने आपकी कोई चीज आपको कोई फेवर किया, आपकी बात सुनी होगी है, आपको भी एक इंटरनल एक चीज होती है कि हाँ चलो मैं भी इनकी सुन लूं, कुछ तो कह रहा होगा ना। तो आए मेरी अपनी कोताही ये है कि मैं उन चीजों में एंगेज नहीं करता, एंड देन आई लूज आउट ऑन दैट दावा अपॉर्चुनिटी, कि मैं आई एम सॉर्ट ऑफ एन आउटसाइडर इन सोशल ग्रुप्स ऑफ माई ओन एज। मुझे आई एम नॉट कंसिडर्ड वन ऑफ द फ्रेंड ग्रुप या वन ऑफ द सोशल ग्रुप, प्राइमरली बिकॉज मेरे वो इंटरेस्ट नहीं है जिन लोगों के, एंड दैट मेक्स मी एन ऑड वन आउट। तो माई दावा विल नॉट बी एज इफेक्टिव एज समवन जो उनके साथ पूरे पूरे दिन क्रिकेट और फुटबॉल की बात भी करता है, लेकिन फिर जब वो दीन की बात करता है तो वो भी सुनी जाती है, राइट। So this is something I need to work on, and this is something we all need to work on in our own capacities, जहां जहां दावा की हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हों, राइट। आज की उस पे आते हैं, अभी तक ये सारा हम प्रीवियस और जो मेरा कल रह गया था उसको मैं डिस्कस कर रहा था। तो हमने बात की कि लेगेसी ऑफ द कुरान इज लोगों के लेवल पे आके, ऑडियंस के लेवल पे आके उनको दावत देना। एक तो हमने देख लिया कि दिस हैपेंस थ्रू ओथ्स, कसमें जब कुरान खाता है तो उनके पीछे क्या हिकमत होती है। लेट्स कम टू एग्जांपल्स। कुरान आपको बहुत जगह पे एग्जांपल्स भी देता है, बहुत अजीबोगरीब एग्जांपल्स देता है, मतलब इफ आई यूज दैट वर्ड, इट्स वेरी ऑड एग्जांपल्स, क्या इसका एग्जांपल का क्या तुक बनता था यहाँ पे, राइट। अच्छा पहले इन जनरल एग्जांपल्स की बात कर लेंगे, व्हाट एग्जांपल्स होती क्यों है। लेट्स से अ टीचर गिव्स एन एग्जांपल, क्यों एक कोई टीचर पढ़ाते हुए कोई एग्जांपल क्यों देता है, व्हाई डोंट दे जस्ट टीच द थ्योरी और द सब्जेक्ट, व्हाट्स द पर्पस ऑफ गिविंग एन एग्जांपल इन एन एकेडमिक सेटिंग बाय अ टीचर, एनीवन। अंडरस्टैंडिंग, बट अंडरस्टैंडिंग व्हाट, मैं डायरेक्टली टीचर टॉपिक क्यों नहीं समझा देता, व्हाई आर दे गिविंग एग्जांपल्स। अच्छा let me take this for the students to relate, jazakallah khairan, this was the answer I was looking for। एग्जाम्पल की कोर रीजन ये होती है कि give the audience something they can relate to, so they can understand a topic or a problem that they cannot directly relate। ठीक है, साइंस का, मैथ्स का को बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा टॉपिक है, बहुत वेग सा टॉपिक है, मतलब
लेट्स से 4 डायमेंशंस में हम बात कर रहे हैं मैथ्स में, ठीक है? अब 4 डायमेंशंस someone just cannot visualize, हमारे ह्यूमनली इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है? तो उसकी कोई एग्जाम्पल द टीचर विल गिव इन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, और फिर उसको रिलेट करेंगे, देखो ये बात ऐसे हुई, दिस यू कैन अंडरस्टैंड, इसको रिलेट करो इस कॉन्सेप्ट से, राइट? तो टू मेक अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इजियर टू अंडरस्टैंड, एक रिलेटेबल एग्जाम्पल दे दी जाती है। अच्छा, एग्जाम्पल के अ गुड एग्जाम्पल नीड्स टू फुलफिल 2 कंडीशंस एट लीस्ट। एक तो ये कि इट नीड्स टू बी रिलेटेबल, इट नीड्स टू बी रिलेटेबल फॉर द ऑडियंस। ऐसा ना हो कि एग्जाम्पल बिल्कुल ही उनकी समझ से बाहर हो, उनको एग्जाम्पल समझने के लिए एग्जाम्पल की जरूरत पड़े, यू नो, डिफीटेड द पर्पस। और दूसरी बात ये कि इट शुड बी इजी टू फॉलो, इतनी लंबी और इतनी इलेबोरेट एग्जाम्पल ना हो कि एग्जाम्पल में खो के रह जाओ, टॉपिक समझना है, राइट? आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस। हमारे, इफ यू रिकॉल, मैंने एक दफा बात की थी कि हमारे एक टीचर, वो क्योंकि ही स्पेंट अ गुड बिट ऑफ हिज टाइम इन द यूएस, तो यूएस में क्या सीन है कि इन अक्सर सिटीज दे डोंट हैव डेडिकेटेड इमाम्स फॉर द मसाजिद, तो दे हैव टू यू नो गिव चांसेस टू random people within the community कि वो आए और जुम्मे का खुतबा वो दे दें, क्योंकि दे डोंट हैव अ डेडिकेटेड इमाम। तो वो कहते हैं कि इफ यू गो टू से द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ न्यूयॉर्क, मतलब वॉल स्ट्रीट और उस एरिया में आप जाओ और वहां पे आप जुम्मा पढ़ोगे, तो यू विल 99% ऑफ द टाइम यू विल फाइंड समवन, जो कोई अंकल होंगे, वो फाइनेंशियल एनालिस्ट रहे होंगे या फाइनेंशियल एनालिस्ट होंगे, और वो खुतबा देंगे। या यू गो टू समवेयर नियर अ हॉस्पिटल, वहां पे यू विल मोस्ट लाइकली फाइंड अ डॉक्टर गिविंग अ खुतबा। या you go somewhere near an engineering university and you will find an engineer giving a khutbah. And we कहते हैं कि अब होता क्या है कि देखिए गुड खुतबास, ऐसा नहीं कि वो खुतबे अच्छे नहीं होते, have good content, they're generally good effort by the people there, बट अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि अब अगर कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट या कोई इकोनॉमिस्ट खुतबा दे रहा है ना, तो वो जब एग्जाम्पल देने की बारी आएगी, तो वो निकाल के एग्जाम्पल फाइनेंस की या इकोनॉमी की लाएगा। बोलेगा कि जी द डे यौमुल क़ियामा इज लाइक टैक्स डे, कि उसमें डेबिट्स भी होते हैं, क्रेडिट्स भी होते हैं, और सब बैलेंस शीट बनती है और सम टोटल होगा। एग्जाम्पल। अब दिस इज नॉट अ बैड एग्जाम्पल फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, लेकिन किसी को अगर अलिफ बे ही नहीं पता इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की, तो दे कांट फॉलो अलोंग विद दैट एग्जाम्पल। अ डॉक्टर माइट गिव एन एग्जाम्पल कि भाई ईमान इज लाइक द ब्लड प्रेशर, तो वो हार्ट बीट करेगा तो ब्लड प्रेशर जाएगा, और उसमें यू नो ईमान होगा तो ये काम। अब डॉक्टर्स कैन पोटेंशियली अंडरस्टैंड दैट एग्जाम्पल, लेकिन यू एक्सपेक्ट नॉर्मल पीपल टू अंडरस्टैंड दैट? नो, ठीक है? इट्स नॉट इजी टू फॉलो, इट्स नॉट रिलेटेबल टू देम, इट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक? तो एग्जाम्पल ऐसी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि इजी टू फॉलो की जहां तक बात है, कई बार मैंने ऐसा होता हुआ देखा है अपने साथ, अपनी किसी लेक्चर या अपनी किसी दर्स में, या कुछ नए हमारे, जिस तरह हम जब सेवन कुरान कोर्स में थे ना, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स हमें प्रेजेंटेशंस देने का चांस मिला था। तो एक प्रेजेंटेशन मुझे अपनी याद है और कुछ प्रेजेंटेशन और क्लासमेट्स की याद है मुझे। एक बार होता ये था कि आप एग्जाम्पल देने में, वो इतनी एलैबोरेट और इतनी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल हो जाती थी कि बाय द टाइम यू कंप्लीटेड द एग्जाम्पल, आप भूल जाते थे कि आपका ओरिजिनल पॉइंट क्या था। आप यू गॉट लॉस, आप वो एग्जाम्पल आपने पूरी की, तो अच्छा मैं क्या बात क्या कर रहा था, तो यू गेट लॉस्ट, राइट? आपकी एग्जाम्पल ऐसी भी ना हो कि आप खुद एग्जाम्पल में गुम हो जाओ, और आप गुम हो गए उसका मतलब बाकी सब भी गुम हो गए, राइट? तो योर एग्जाम्पल शुड बी इजी टू फॉलो, इट शुड बी रिलेटेबल, और एक और पॉइंट ये कि इट शुड लीड स्ट्रेट बैक टू द लेसन, स्ट्रेट बैक टू द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक, ठीक? ऐसा ना हो कि पूरी एग्जाम्पल तो कर दी, हाँ अब क्या इसका बात से क्या ताल्लुक था, भूल गए बीच में। इट शुड डायरेक्टली लॉजिकली लीड बैक टू जो हम पॉइंट बनाना चाहते थे, जो लेसन बनाना चाहते थे, क्योंकि मकसद यहाँ पे उस लेसन को समझाना था,
उसके लिए एग्जाम्पल दी थी। एग्जाम्पल ही कुल मकसद नहीं था हमारा। तो इस चीज को सब ध्यान में रखते हुए, अच्छा ये प्रिंसिपल्स, दीज आर प्रिंसिपल्स फॉर अ गुड एग्जाम्पल इन टीचिंग, इनको यूज करते हुए एक जर्मन ओरिएंटलिस्ट था नॉल्डेकी, और ही वाज अ क्रिटिक ऑफ इस्लाम। तो उसने क्रिटिक लिखी थी कुरान की, जिसमें उसका पॉइंट था कि भाई द कुरान गिव्स यूजलेस इलॉजिकल एग्जांपल्स, द कुरान गिव्स पॉइंटलेस एग्जांपल्स, इनका कुछ तुक नहीं बनता उस कॉन्टेक्स्ट में जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो उसने एज अ क्रिटिक ऑफ इस्लाम इन प्रिंसिपल्स को यूज किया था। वन ऑफ द एग्जांपल्स ही गेव was Surah Al-Hajj, ayah 31. Let me show it to you guys. Let me know if you guys can see my screen. Jazakallah khairan. Okay, so Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. अच्छा, what it means is कि हुनफा लिल्लाह, बी upright, हुनफा का मतलब बी सिर्फ solely and wholly अल्लाह के लिए हो जाओ, worship only Allah, गैर मुशरिकीन बिही, without associating any partners with him, so किसी भी शिर्क किए बगैर सिर्फ be wholly and solely for Allah, ठीक। वमन युशरिक बिल्लाह, and whoever does shirk with Allah, whoever associates someone with Allah, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, it is as if, वो ऐसा हो जाएगा जैसे कोई आसमान से गिरा हो। خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, वो लिखता है कि भाई आसमान से गिरना, what stupid example is this? आसमान से, no one has fallen from the sky ever, so this is, not relatable at all. فتخطفه الطير أو تهوي به, sorry, فتخطفه الطير, and the birds snatch at him, they eat him, they उसको चीर फाड़ते हैं जब वो गिर रहा होता है, जब वो लाइक पोटेंशियल, अच्छा गिरना उसका मेंशन नहीं है बट सॉर्ट ऑफ इम्प्लाइड ना कि वो गिर रहा है आसमान से, ही इज फॉलिंग डाउन फ्रॉम द स्काई एंड बर्ड्स आर स्नैचिंग एट हिम। अब वो कहते हैं कि भाई व्हाट इज दिस, रिलेटेबल तो पहले ही नहीं थी, नाउ इट्स इवन इलॉजिकल, बिकॉज व्हाट बर्ड्स आर दीज जो गिरते हुए इंसान को खा रही है, मतलब व्हाट, दिस मेक्स नो सेंस। औ तहवी बिहिर रिहु फी मकानिन सहीक, और फिर हवाएं आती हैं और वो उसको ले जाती हैं, उसको बिखेर देती हैं दूर दराज इलाकों में, टू लाइक टू प्लेसेस जिनके कोई नामो निशान नहीं, उनको लोगों को पता नहीं है, दे आर रिमोट प्लेसेस, ऑस्टियर प्लेसेस। तो नॉल्डेकी लिखता है कि यार इस एग्जाम्पल की क्या क्या बेसिस, मतलब ना लॉजिक, ना कोई सेंस, ना कोई रिलेटेबिलिटी, इजी टू फॉलो, तो मतलब फॉलो टू वेयर, कोई पॉइंट ही नहीं बना इसमें, तो क्या इस एग्जाम्पल का क्या लेना देना ना किसी भी चीज से। बट असल में दिस इज जस्ट हिज इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड verbal idioms in the Quran. He just can't understand the the idiom behind it. And I'll explain to you how. Arabs, जब actually imagine कि दो ट्राइब्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, and they're gonna fight each other, और वो मैदान जंग में आते हैं, and one group gets the high ground, they get like the top of a cliff or the top of the mountain, और वहां पे अपना बेस सेटअप करते हैं, और दूसरा ग्रुप जो है they have to set up down below. तो who has the strategic advantage, जो ऊपर है जो नीचे है। वॉर में स्ट्रेटेजिकली एडवांटेजियस पोजीशन कौन सी होती है, हाई ग्राउंड और लो ग्राउंड, जो ऊपर है। इट्स वेरी क्लियर कि ऊपर से यू ऑलवेज हैव a better vantage point, you can look further, you can
आप ऊपर से एरोज भी शूट कर सकते हो, नीचे से ऊपर एरो शूट करना मुश्किल होता है. There's a lot of benefits to being high up. Now imagine कि इस अनफेयरनेस, इस इनइक्वालिटी के बावजूद वो जो नीचे वाला ग्रुप होता है, जो नीचे वाली ट्राइब होती है, दे फाइंड अ वे टू क्लाइंब अप एंड देन दे अटैक दैट ग्रुप जो ऊपर था, और वो उन सबको मार देते हैं. एंड एज एडेड ह्यूमिलिएशन वो उनकी बॉडीज को उठा के ऊपर से क्लिफ से नीचे फेंक देते हैं. दिस सिनेरियो 1. ठीक है. सिनेरियो 2 इज के वो ऊपर चढ़ जाता है ग्रुप जो नीचे वाला होता है, और वो उनको मारने वाले होते हैं, और ये लोग देखते हैं कि जो ऊपर वाला ग्रुप होता है ना, वो देखता है कि यार अब दो ही ऑप्शन रह गए, या तो दुश्मनों के हाथ मारे जाओ और ये पता नहीं कितना जुल्म करके मारें, या फिर यहाँ से नीचे कूद जाओ. तो वो नीचे कूद जाता है. तो they die one of two deaths. Either they were really bad at fighting or they were a coward. ठीक है. There one of these two applies. अच्छा, तो इस सिनेरियो के लिए, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए idiomatically अरब्स यूज करते थे he fell from the sky. This is pre-Islamic. Arabs as an idiom इसको यूज करते थे खर्र मिन अस्समाई, कि वो आसमान से गिर गया. और ये बड़ी इंसल्ट होती थी किसी के लिए, बड़े एम्बैरसिंग, बड़े ह्यूमिलिएटिंग होता था किसी के लिए अपने फादर या अपने ग्रैंडफादर या अपने ब्रदर या अपने बेटे के लिए ये सुनना कि ओ तुम उसके बाप हो, वो तो आसमान से गिरा था ना. दैट वाज देयर वे ऑफ इंसल्टिंग कि यार ही इज द फादर ऑफ अ कावर्ड. वो बंदा इतना बड़ा बुजदिल इंसान था, वो कितना उनके लिए एक बड़ी यू नो लाइक उनके लिए दिस वाज अ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट थिंग. तो दिस वाज देयर फॉर्म ऑफ एन इडियम कि वो, अच्छा बाय द वे अंडरस्टैंड दिस, कि जो लोग शिर्क करते हैं ना, वो क्योंकि जो मक्का के खास तौर पर जो शिर्क करते थे, मुशरिकीन मक्का जो थे, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम डिड नॉट बिलीव इन एन आफ्टर लाइफ. आखिरत पे यकीन नहीं रखते थे, दोबारा उठाए जाने पे उस पे. और वो कुरान में मिलता है ना कि उनके सवालात क्या होते थे कि यार हम जब जमीन में मिल जाएंगे, बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएंगे, मट्टी मट्टी हो जाएंगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा, तो हमें कोई दोबारा उठाएगा, फिर दोबारा पूरा बनाएगा, और फिर सवाल जवाब किए जाएंगे हमसे. नहीं नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं, ये जी पागलों वाली बातें लगती है. दे डिड नॉट बिलीव इन एन आफ्टर लाइफ. अच्छा, व्हेन समवन डज नॉट बिलीव इन एन आफ्टर लाइफ, तो फिर व्हाट्स लेफ्ट ऑफ देम व्हेन दे डाई? वो क्या छोड़ के जाते हैं जब वो मर जाते हैं? उनका क्या बाकी रह जाता है? कुछ तो फिर छोड़ के जाते होंगे ना. They don't believe in an afterlife, wealth, or what of them lives on after they die? No ideas. Character, I mean, to some extent, let me rephrase this. Their son, Jazakallah khairan, their children live on, their memory lives on, their legacy lives on, and their belief. अच्छा, belief is something that's not personal, ना. Belief तो this is belief कोई बंदा इख्तियार कर लेता है, लेकिन वो उसका belief नहीं होता. So their belief doesn't live on necessarily. So the point is कि their children live on, their wealth lives on, but wealth भी does not really live on. वो किसी और की हो जाती है उसके बाद. तो their children live on, their legacy lives on, their memories live on, their name lives on. ठीक. तो और humans have a desire to live on. ठीक है. If you don't believe in the afterlife, you have a desire for immortality. Even if you do believe in the afterlife, you have a desire for immortality, लेकिन वो फिर चैनल हो जाता है आफ्टरलाइफ की तरफ. अगर आपके पास वो चैनल ही नहीं है, तो फिर योर इनर डिजायर, ये एक चीज अल्लाह ने फितरत में रखी है कि ह्यूमन
desires to live forever. इंसानी फितरत है कि इंसान को हमेशा जिंदा रहना है, उसका हमेशा उसकी कुछ लेगेसी रहे, उसका नाम रहे। और असल में ये अल्लाह ने इसलिए रखा है ताकि इंसान अपनी उस अबदी जिंदगी को ढूंढे, उसकी तलाश में लगा रहे ना, उसकी चाह में लगा रहे कि यार वो मिल जाए मुझे किस तरह जन उसको। इस्लामिकली द थिंग इज टू चैनल टुवर्ड्स योर सर्च फॉर जन्नत, योर जर्नी टुवर्ड्स जन्नत। बट जो आखिरत में यकीन नहीं रखता, अब वो क्या करता है? लेट्स से देयर इज ए, कितनी स्टोरीज हैं आजकल इस तरह की कि भाई देयर इज अ 99-year-old बिलियनर और ही इज ऑन हिज डेथ बेड, तो वो बिल्कुल मरने से पहले क्या करता है? अपने $1 billion का वो क्या करता है? डोनेशंस। जजाकल्लाहु खैरन। वो अपने पैसे किसी इंस्टीट्यूट को दे देगा, किसी कॉलेज को दे देगा, किसी यूनिवर्सिटी को दे देगा और बोलेगा यार मैं ना तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ इतने सारे, एक काम करना कि एक ना नया बिल्डिंग बना लेना, पूरी एक पूरा डिपार्टमेंट नया बना लेना और उसके सामने ना मेरा स्टैचू करके लगा देना और उस पर बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए कि रियली ओल्ड डेड गाइज बिल्डिंग या रियली ओल्ड डेड गाइज कॉलेज ऑफ मेडिसिन। सही? क्यों? क्योंकि दैट इज देयर डिजायर टू लिव ऑन, मैनिफेस्टिंग इनकी यार अच्छा चलो मैं तो मर जाऊंगा और अगर मैं सिर्फ पैसा पीछे छोड़ के गया तो वो बढ़ जाएगा, लोगों में वो यूज हो जाएगा, मेरा नाम किसी तरह बाकी रहे, मेरा नाम ऐसा बाकी रहेगा कि वो बिल्डिंग पे लिखा होगा तो जो जो यहाँ से गुजरेगा वो पढ़ेगा कि फला बंदा था, कितना कुछ जेनरस काम, कितना कोई सखी बंदा था, इतनी सारी इतना पैसा यहाँ देके गया, हमें डोनेट करके गया, चैरिटी करके गया। खाक चैरिटी, जिंदगी भर उसने एक पैसा नहीं खर्च किया, अपने पास बचा बचा के रखा। अब जब मरते वक्त उसको उस पैसे की कोई यूज नहीं है, कोई यूटिलाइजेशन नहीं, कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है उसको उस पैसे का, तो अब उसने डोनेट कर दिया। ये कौन सी ये कौन सी सखावत है? तो बड़ी कोई हातिम ताई की कब्र को उसने लात मारे, बहुत कमाल किया उसने इस टाइम पे, सब सारे पैसे अपने सदका करके। तो मतलब इसीलिए कुरान में कुरान में क्या, इस्लाम में जनरली शरीयत में अपनी सारी जायदाद को वो करने का, सदके की वसीयत करने की इजाजत नहीं है। एट मैक्स यू कैन राइट अ विल, अ वसिया फॉर 1/3 ऑफ योर वेल्थ। आप अपनी सारी की सारी जायदाद सदके में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि दिस इज अ कॉप आउट। आप जिंदगी में जब तक आप जिंदा हो तब तक मैं यूज करता रहूं, बेनिफिट भी उठाता रहूं उसका सबका, और कोई मुझे ना खर्च करना पड़े ना कुछ करना पड़े, और फिर जब मैं मर जाऊं तो मुझे सदके का सवाब भी मिल जाए। ऐसा थोड़ी होता है। दिस इज नॉट, मतलब ये तो आप दो नंबरी करना चाह रहे हैं ना, आप लूप होल ढूंढ रहे हैं कि यार बेनिफिट भी पूरा उठाऊं और फिर आखिरत में बेनिफिट पूरा उठाऊं, डबल डबल बेनिफिट उठा लूं, तो ऐसा नहीं होता। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट। तो दिस इज बेसिकली कि उसकी डिजायर टू लिव ऑन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द वे कि वो अपना नाम किसी तरह पीछे छोड़ना चाहता है। अच्छा अरब क्या करता है? अरब उस वक्त का, उसके पास $1 million नहीं है कि वो दे के, या $1 million अगर उसके पास पैसे बहुत हैं भी तो वो $1 million दे के अपनी किसी स्टैचू बनवा के किसी बिल्डिंग के सामने नहीं रखवा देता। दैट्स नॉट हाउ हिज नेम लिव्स ऑन। हिज नेम लिव्स ऑन इन द लेगेसी ऑफ हिज फाइट्स। क्योंकि अरब हैं जरा जंगजू किस्म के लोग, तो उनकी जो जुर्रत की दास्तानें है ना, जो गैलेंट्री है और उसकी स्टोरीज हैं कि यार फला बंदा वो इतना लड़ा और ऐसा लड़ा और जीता और ये और वो उसमें जिंदा रहता है, उसकी लेगेसी वो होती है। तो वो ख्वाब देखता है कि यार मैं बड़ी फतह कर लूं और ऐसे हो वैसे हो, और उसके लिए द वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर आउटकम इज कि उसका कोई नामो निशान बाकी ना रहे, ही गेट्स फॉरगॉटन। दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम फॉर हिम। तो बताला अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो जो हमने इमेजिनेशन ऑफ बैटल किया था ना, कि वो हाई ग्राउंड पे थे और उनको मार दिया और फिर ऑल दैट सीन, क्योंकि शिर्क इज वेरी वेरी ह्यूमिलिएटिंग, shirk is highly humiliating in the eyes of Allah on the day of judgment.
लेकिन ये मुशरिक उस बात को समझ नहीं रहा, तो उसको एक ह्यूमिलिएशन की एग्जाम्पल उसकी जबान में दी जा रही है, जिस चीज को वो समझता है, जिस इमेजरी को, जिस पिक्चर को वो समझ सकता है, उसको वो पिक्चर दिखाई जा रही है। देखो, दिस ह्यूमिलिएशन, दिस इज व्हाट इट्स गोना बी लाइक ऑन द डे ऑफ जजमेंट इफ यू कम विद शिर्क इन योर बुक। ठीक, अब नाउ आई एक्सप्लेन के इसके पीछे की लॉजिक है, वो जो उसने नोल्डेकी ने बात की थी ना, कि दिस एग्जाम्पल इज इलॉजिकल, दिस मेक्स नो सेंस, दिस इज नॉट रिलेटेबल। आई विल शो यू हाउ रिलेटेबल इट इज। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई का मतलब समझ आ गया कि इट्स ह्यूमिलिएशन आफ्टर अ फाइट। आई एक्सप्लेन इट बिट मोर। उस आर्मी ने जब उनको उठा के नीचे फेंक दिया, उनकी बॉडीज को, एनिमीज की, या फिर उस एनिमी ने एनिमी को सामने देख के उसने खुद छलांग लगा दी। नॉर्मली क्या होता है अरब अरब ट्राइब्स में कि भाई अगर आप जंग हो गई, खत्म हो गई है, तो उसके बाद जो बॉडीज पीछे रह गई हैं, उनको ट्राइब आती है, उसको उठा के ले जाती है और उनको दफन करती है, और वो सारी कहानी होती है उनके साथ, उनके फ्यूनरल राइट्स और सारी चीज। लेकिन ये जो फॉलिंग फ्रॉम द स्काई का चक्कर होता है, इसमें तो वो ट्राइब उनको डिसोन कर देती है, वो उनको डायरेक्ट करेक्ट ही नहीं करती, उनको कोई फ्यूनरल नहीं होता, कोई बरियल नहीं होता, कुछ नहीं होता। भाई हम तुमसे बनी, हमारा तुमसे कोई लेना देना। इतनी तुम सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट हो हमारे लिए कि वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट यू, वी डिसोन यू। हम नहीं करते तुम्हें दफन, हम नहीं करते तुम्हारी कोई जनाजा वनाजा, अपना तुम खुद देख लो। दिस इज हाउ द अरब ट्राइब्स यूज्ड टू वर्क। तो जिनका जिनका फ्यूनरल उनकी ट्राइब्स नहीं करती थी, उनके अपने लोग नहीं करते थे, उनका फ्यूनरल फिर एक खास किस्म की बर्ड्स किया करती थी। कौन सी बर्ड्स? विच बर्ड्स? वल्चर्स, जज़ाकल्लाहु खैर। उनका फ्यूनरल फिर वल्चर्स की थी, कि वल्चर्स आती थी और फिर नोच नोच के उन जिस्मों में से खाती थी। एंड vultures eat dirty, filthy stuff. They're like nasty birds. लेकिन vultures भी एक हद तक उस बॉडी को खाती, और फिर कुछ कम जो बिल्कुल रह जाता है ना पीछे, उसको छोड़ देती है कि ये इतना गंदा है कि इसको हम भी नहीं खाते, इसको हम भी छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है? What happens after the vultures? What comes next? Worms, insects, धूप, weather, जिसम सूख के बिल्कुल मट्टी होके बिल्कुल रेजा रेजा हो जाता है, और फिर आती हैं हवाएं, और वो उसको उड़ा के दूर दराज इलाकों में ले जाती है, कहीं फैला देती है, कहीं कुछ कर देती है। तो द वर्स्ट पॉसिबल फियर ऑफ द मुशरिक ऑफ अरेबिया comes true. Humiliation, then further humiliation, and then no name whatsoever. कोई कबर नहीं, कोई फ्यूनरल राइट्स नहीं, कोई याद नहीं रखेगा, भुला दिए जाओगे, बिखर जाओगे जमीन में, कोई नामो निशान, इन इट्स ट्रू मीनिंग, ना नाम बाकी रहेगा, ना निशान बाकी रहेगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा, हो जाएगा, बिखर जाएगा जमीन में। उसके वर्स्ट फियर को उसके सामने इमेजरी में दिखा दिया। देखो ये है शिर्क, इज लाइक दिस, शिर्क की ह्यूमिलिएशन इज लाइक दिस। फिर नॉल्डेकी कहता है कि सेंसलेस है, कोई लॉजिक नहीं है, रिलेटेबिलिटी नहीं है। इससे ज्यादा रिलेटेबिलिटी अरब के लिए कोई चीज हो ही नहीं सकती थी, क्या रिलेट करेगा इससे ज्यादा वो? तो हमने क्या बात की थी कि व्हाट वर द प्रिंसिपल्स? एग्जांपल वाज सपोज्ड टू बी डायरेक्ट, इट वाज डायरेक्टली टू द पॉइंट, वापस लेसन पे लेके आए, इट इज रिलेटेबल एंड इट इज इजी टू फॉलो। दिस वाज डायरेक्ट, दिस वाज रिलेटेबल, दिस वाज इजी टू फॉलो फॉर द अरब। उसको समझ आ गई थी ये बात, क्योंकि वो ये इडियम खास आराम से यूज करता है अपनी कॉमन लैंग्वेज में। हमें नहीं समझ आ रही बिकॉज हम यूज नहीं करते।
राइट? तो दिस इज दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स अगेन, लेगेसी ऑफ कुरान, फिलोसफी ऑफ कुरान, मेथोडोलॉजी ऑफ कुरान, दावत की कुरानी तर्ज जो है ना, वो जो मैंने बात की थी ना कि द कुरान डज नॉट जस्ट गिव यू नॉलेज। अगर आप कुरान को सिर्फ नॉलेज के लिए एक सोर्स ऑफ नॉलेज यूज करेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि आप बोलेंगे ठीक है कुरान ने घोड़ों की कसम खाई, तो यानी कि आज भी दावत है मैंने घोड़ों को यूज करना है। कुरान ने यहाँ पे आसमान से गिरने का और फिर परिंदों के खाने का और फिर इस तरह की, तो यानी कि आज भी मैंने यही एग्जांपल यूज करना है। नहीं, अंडरस्टैंड द कुरान मेथोडोलॉजी बिहाइंड इट। कुरान एक माइंडसेट, अ वे टू व्यू द वर्ल्ड आपको देता है, एक लेंस देता है आपको कि इसके थ्रू दुनिया को देखो, दुनिया को समझो। तो द पॉइंट इजंट कि आज अगर आप और मैं खड़े होकर दावत देना शुरू करते हैं तो हम ये एग्जांपल्स देंगे। द पॉइंट इज कि वी गिव एग्जांपल्स दैट आर रिलेटेबल टू द पीपल टुडे। जो आज हमारी ऑडियंस है उसको समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे एम क्या है, उनसे रिलेटेबल हो, उनके लिए इजी टू फॉलो हो, उनके लिए डायरेक्ट बैक टू द पॉइंट, बैक टू द लेसन हो, राइट? तो दिस वाज वन एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, really beautiful. Suratul Baqarah ki, this is ayah number 74. Wait, let me share my screen. Can you guys see it? Can you guys see my screen? Okay, good. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. फिर उनके दिल सख्त, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए इसके बाद। किसके बाद? वो पीछे कुछ कॉन्टेक्स्ट उसमें नहीं जाता मैं क्या। फहिया कल हिजारा, जैसे कि पत्थर हो। औ अशद्दु कस्वा, फिर उनसे भी ज्यादा सख्त, या फिर उनसे भी ज्यादा सख्त। व इन मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, यकीनन पत्थरों में तो कुछ ऐसे भी हैं जो फट पड़ते हैं, दैट एक्सप्लोड, दैट ब्लो अप, और उनमें से रिवर्स गश आउट, दरिया बह उठते हैं उनमें से, वाटरफॉल स्टार्ट हो जाती है उनमें से। व इन मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और ऐसे भी हैं उनमें से जो शक हो जाते हैं, जिनमें क्रैक्स आ जाते हैं, जो टूट के खुल जाते हैं। दे डोंट एक्सप्लोड बट वो क्रैक हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और उनमें से पानी निकलता है। व इन मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और यकीनन ऐसे भी हैं उनमें से जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है उससे जो तुम अमल करते हो। अच्छा, यानी कि तीन तरह के रॉक्स के बारे में बात हो गई। एक तो वो पत्थर जो फट पड़ते हैं और उनमें से दरिया बह जाते हैं, रिवर्स गश आउट ऑफ देम। फिर वो पत्थर जो क्रैक होते हैं, टूटते हैं, और उनमें से भी पानी निकलता है। और फिर तीसरे वो पत्थर जो गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से। अच्छा, बज़ाहिर तो ये एग्जाम्पल इज अबाउट स्टोन्स, पत्थरों के बारे में, बट आया के बिल्कुल शुरू में क्या बात हुई? किस चीज का तस्करा हुआ था आया के शुरू में? दिल सख्त हो। तो यानी कि ये सारी एग्जाम्पल इज समहाउ रिलेटेड टू हार्ट्स। इट्स नॉट मुशरिकीन, दिस इज, अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो ये बात सूरतुल बकरा है ना, तो ये बनी इसराइल से हो रही है। दिस इज नॉट अबाउट मुशरिकीन, बट बात क्या की जा रही है कि उनके दिल सख्त हो गए थे, दिलों की बात की जा रही है। तो दिलों का क्योंकि मेटाफोर पत्थर को दिया था, तो यानी कि जितनी पत्थर की एग्जाम्पल, दिस इज समहाउ रिलेटेड टू हार्ट्स। अच्छा, to explain this, to explain the three kinds of hearts, I'll give you an example.
Imagine कि you have two friends, ठीक है? One is the kind जो, they're very quiet, they're very philosophical, they're introverted, बोलते बहुत कम है, loves to read books, मतलब आप लोग कहीं ले जाओ, you'll find them somewhere sitting in a corner, just looking, or just reading something, just pondering, just thinking, right? Introvert kind of friend. And then you have another friend who's the complete opposite. They can never be quiet. उनको हर वक्त कुछ ना कुछ बोलना होता है. They're like, they're almost hyperactive. उनको हर वक्त कुछ ना कुछ ये कर लो, वो कर लो. Let's do this, let's do that, let's go there, let's try that. They're always out and about. They're always busy in something. They're socializing. They're talking to someone. Just mind blowing. That gives सिर्फ ये सुन के मुझे anxiety होती है. There are people like that. But we see them around us. Those people exist. कि उनको सुकून ही नहीं ना जिंदगी में. ये कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं, फिर फला जगह पे, फिर फला, और आपको हर वक्त उनका कुछ ना कुछ मैसेज आ रहा है कि यार फला बाहर चले, ये करने चले, हाइकिंग पे चले, खेलने चले, स्विमिंग पे चले, टेनिस खेलने चले, पैडल खेलने चले. नहीं यार, कभी बैठा भी करो सुकून से, कुछ चुप भी रहा करो. इतना बोलता है. But those are two personality types. Those are two very natural, very normal personality types. अब imagine कि you go on a trip somewhere with them, ठीक है? और जो ये दूसरा ये हाइपर एक्टिव दोस्त जो है, इसे इसकी यार मुझे भूख लग रही है, लेट्स फाइंड समवेयर टू ईट, राइट? क्योंकि वो पिछले 2 घंटे से बोल रहा था, और बोल बोल के उसने इतनी एनर्जी एक्सर्ट कर ली है कि उसको भूख लग रही है, उसको कुछ खाने को चाहिए. तो और जो दूसरा क्वाइट फ्रेंड, योर इंट्रोवर्ट फ्रेंड, वो पीछे से बैठ के गाड़ी से बाहर आसमान को देख रहा है, एंड ही इज थिंकिंग अबाउट समथिंग इन द यूनिवर्स. वो कहते हैं, हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द स्काई? दूसरा उसको कहता है, नो बट आई वंडर्ड अबाउट पाई इन द स्काई, so let's go to pie in the sky, I want to eat pizza. दो completely different aspects of their personalities. मतलब एक इतना philosophical है कि वो he's thinking about the universe. गाड़ी में बैठ के he's thinking about, have you wondered about the sky and the stars and how beautiful they are? दूसरा वाला कह रहे हैं, भाड़ में जाए स्टार्स, मुझे भूख लग रही, खाने को दो, राइट? तो now imagine you take both of these, both of you, all three of you and these two friends, आपने जाना है किसी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में, ठीक है? One speaker on in that conference is like a highly motivational, highly hype वाले speakers जो होते हैं ना, जो, I'll give you an example. Mind मत करना, this is not to try and paint them as bad या less than. They're very good speakers. और उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा मैं यहाँ पे. This is just what I've noticed. कुछ स्पीकर्स होते हैं which are very, उनकी हाइप बहुत ज्यादा होती है, वो आपको एनर्जाइज बहुत ज्यादा कर देंगे, आपके इमोशंस बहुत राइल अप कर देंगे, आपको जज्बा बहुत दे देंगे, बट यू डोंट लर्न अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देम. मतलब उनका फोकस इज मोर ऑन जस्ट इमोशन एंड एक्शन एंड to rile people up, to hype people up. For example, I personally find Mohammed Hoblos. I don't know how his name is pronounced. I pronounced it Hoblos. Alban Australian बंदा है. Amazing speaker. आप उसकी कोई like speech, उसको कोई lecture सुनो, and अच्छा, it's not very long lectures, क्योंकि वो बंदा उस तरह का like motivational और hype वाला है ना, तो his lecture will be 5 minutes, 10 minutes, बहुत होगा 20-25 minutes, इससे ज़्यादा नहीं होगा. They won't be like hour-long lectures, but they will hype you up. मुझे कभी अपना ईमान बहुत लो फील हो रहा होता है ना, तो I will go and listen to a Mohammed Hoblos lecture, क्योंकि he will emotionally and psychologically and with your emotions, he will get you to that high again. You will, आप उससे बाहर निकलोगे, you're like बस दुनिया फतह कर लूं अब. That's Mohammed Hoblos. But you won't find a lot to learn from Mohammed Hoblos. मतलब आपने किसी टॉपिक में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने,
या आपको जरा डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, या आपको जरा सा स्कॉलरली एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट चाहिए, तो मोहम्मद हुबलस इज द रॉन्ग पर्सन टू गो फॉर दैट. यू नॉट वो बंदा नहीं है. ही इज अ मोटिवेटर. He's a motivational speaker in the sense. He's an Islamic speaker, like an Islamic motivational speaker. He hypes people up. He's not supposed to give you a lot of knowledge. On the other hand, you have a speaker who's a scholar, who's like a muhaddis, like a really well knowledgeable muhaddis, the Sheikh al Hadith hai, or unke lectures, they give like 2 hour, 3 hour lectures on hadith, और उनका बोलने का स्टाइल होता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Allah said in Surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. And Imam Qurtubi writes in his tafsir in page 456 that muttaqeen comes from the word taqwa and it means X, Y, and Z. Ab ye, this is a whole other style of speaking. Muhammad Hoblus is on one end and Shaykh al-Hadith is on another end. You want an example of this kind of speaker? Kabe ke jo imams hain, Aima Jain. I personally find क्या नाम है उनका यार, नाम जहन से निकल जाता है, जिनकी यार मशहूर तिलावत है, आई थिंक यासिर समथिंग, नहीं क्या नाम है, बिल्कुल जहन से निकल गया वो. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. बट यासिर अल बसारी, जज़ाकल्लाहु खैरन. अच्छा, अब इफ यू लिसन टू हिज लेक्चर्स, द वेरी फ्यू आई हैव लिसन टू, मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुने, but he speaks in that calm, slow, very academic voice. अब उनको सुनने के लिए you need to have a specific temperament. अब ये जो मैंने दो दोस्तों की बात की थी ना, अब आप इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, your hyperactive friend wants to go listen to Muhammad Hoblus, and your intellectual, introverted, quiet friend wants to go listen to the 5-hour lecture on hadith given by this muhaddis, this scholar. अच्छा, अब you guys go and sit in that lecture, in the 5-hour lecture. ठीक है, जो your introvert friend, he brought 5 different pens and sticky notes so that he could color code and make just the most elaborate notes ever. Or your hyperactive friend, this is the most torturous 5 hours of his life, क्योंकि वो नहीं सुन सकता यहाँ बैठ के, उससे इतना स्लो लेक्चर नहीं सुना जाता, वो उसकी जान निकल रही होती कि बस निकालो मुझे यहाँ से. But the introvert friend, he loves it. He enjoys all 5 hours of it. वो 5 घंटे और तो भी सुन सकता था, right? Go to, अच्छा अब ये खत्म हुआ, इससे बाहर निकले. Now your hyperactive friend says, यार अब मैंने तुम्हारी बात सुन ली, इस 5 घंटे के लेक्चर हमने सुन लिया, अब we're gonna go to the half an hour talk that Muhammad Hoblus has. And your introvert friend says, यार I don't learn anything from him. मुझे कुछ, I don't get to learn anything from him. It's just, I even tried to make notes the last time we went to his lecture, or the only thing I could understand was that he used to have a dog when he was little. क्योंकि he is very good at storytelling, तो वो उन्होंने पूरी स्टोरी सुना दी कि when he was little उसको डॉग था और ये था. That is the only thing I understood from his lecture. I could not get anything to take away from it. वो कहते अच्छा, you know what, हम चले जाते हैं, at least tell me what is the topic of his lecture. And hyperactive friend says, the topic is that Muhammad Hoblus is speaking, and he drags you to it. The point being, कि two different personalities have two different preferred modes of lecture delivery. Your intellectual friend will want to listen to that 5-hour lecture, and your
hyperactive friend will want to listen to a 20-minute talk जिसमें बेशक he doesn't get to learn anything. He gets to learn very little. लेकिन he comes out with the kind of motivation and dedication and just riled up emotions कि वो दुनिया बदल देगा. Right? Two different personalities, two different preferences. Now these personalities, these two different kinds of people exist in real life. They existed, these two different kinds of personalities, they existed in Sahaba as well. Sahaba maybe, you will find this difference in personalities. ठीक है. अच्छा by the way ये थोड़ा सा how much time do we have left? We have 4 minutes left. इस सेशन को खत्म करके let's restart it ताकि हम बीच में disrupt ना हो जाए. ठीक है. I'll send the next link in the group. Okay, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरह. Okay, so हम बात कर रहे थे कि क्योंकि these kinds of personalities exist in real life, these kinds of personalities also existed in the Sahaba. And we see, I'll give you an example. Abu Bakr. Now he was the quiet, poetic, philosophical person. Okay. He would not speak very much. He would, not overly socialize. But he would think a lot. He would ponder a lot. He would, spend time wondering about nature a lot. As opposed to Hazrat Umar, radiallahu ta'ala anhu. Now he was an active person. You would always see him out and about, लोगों के साथ मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, socializing, going here, going there, पहाड़ों में निकले हुए हैं, he's fishing, he's hiking, he's wrestling, he's busy. He's just busy doing stuff. You can't pin him down. He's not a thinker, a dedicated thinker, just another Abu Bakr. He's just busy doing stuff, right? Same goes for Hazrat Hamza, जो गालिबन रिश्ते में चचा थे रसूलुल्लाह के. चचा थे? हाँ चचा थे. ये शायद कजन थे, मिक्सिंग अप. चचा ही थे आई थिंक. वल्लाहु आलम. चचा थे ना? जज़ाकल्लाहु खैरन. तो now compare this with how they accepted Islam. Hazrat Abu Bakr, the quiet, philosophical, thinking person, accepts Islam immediately. हाफिज़ कहते हैं ना, फरमाते हैं कि मैंने जिसके सामने भी इस्लाम रखा उसने कुछ ना कुछ हेजिटेट किया, कुछ सोचा, कुछ सवाल जवाब किया, कुछ पूछगिछ की एक्सेप्ट करने से पहले, सिवाय अबू बकर के. मैंने रखा नहीं कि उसने एक्सेप्ट कर लिया. ओनली अबू बकर. दूसरी तरफ हजरत उमर एंड हजरत हमजा took like 6 years to accept Islam. 6 साल के बाद उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था. Right? Because, and you'll find this in like today in your friend group as well. You'll find some people who are very serious about their deen, who are, gaining knowledge or ye or wo, or they're like unka uthna baithna scholars mein, and they're listening to scholars, or there's that. And then you find others who are good people, good character, good akhlaq, everything is good, basics puri hain, but they're just busy people. They're busy doing stuff, khelkood, sports, socializing, something, anything. They're just busy. उनको बहुत वो नॉलेज वाली या एकेडमिक वाली या उस तरह वाली चीजें उनको अट्रैक्ट नहीं करती. उनको है कि जस्ट बी बिजी, बी एंगेज. तो यू फाइंड बोथ दोस काइंड्स ऑफ पीपल. एंड इनकी परफेक्ट एग्जांपल इज अबू बकर एंड उमर. ठीक. और इस पर्सनालिटी ट्रेट को, इफ एनी वन ऑफ यू वाज विद मी इन द लास्ट प्री रमजान प्रोग्राम या फिर इन द समर प्रोग्राम, या इफ यू गो बैक एंड वॉच दोज, you'll find कि हम एक मेरा सेशन होगा between the personality traits of सिद्दीकीन and शुहदा. सिद्दीक और शहीद, what are these? जब ये वर्ड्स यूज होते हैं कुरान में, तो what do they mean? तो उसमें एक पूरी डिटेल डिस्कशन है कि these are actually personality traits जो डिफाइन करते हैं a certain type of character, certain type of personality. And it's in, मतलब एक ओवरव्यू अगर दूं ना without going depth, तो ये चीजें. The introvert, quiet, poetic, philosophical, intellectual person is the Siddiq,
क्योंकि दे थिंक अ लॉट, दे पॉन्डर अ लॉट, दे आर इंटेलेक्चुअल। तो जब उनके सामने हक आता है तो दे कैन इंस्टेंटली एक्सेप्ट इट, क्योंकि वो ऑलरेडी इन सम वर्जन उस बात तक पहुंच चुके होते हैं। वो सिर्फ उनको एक फर्दर प्रूफ मिल जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एज अपोज टू शुहदा, शुहदा क्योंकि हम उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं कि जो जंग में कत्ल हुआ वो शहीद है, तो बिकॉज वो पर्सनालिटी ट्रेट उनकी इज गोइंग आउट, फाइटिंग, बीइंग फिजिकल, बीइंग इन्वॉल्व्ड, डूइंग स्टफ। तो शुहदा आर योर एक्सट्रोवर्ट, busy, active people, social people, कि they do a lot, but उनका वो बहुत सुनने वाला और समझने वाला टेम्परामेंट नहीं होता। हाँ ठीक है, बात करोगे फाइन, वो बैठ के सुनने वाला टेम्परामेंट उनका नहीं होता। इसलिए इट टेक्स देम टाइम टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। पर जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी वो सारी एनर्जीज जो पहले किसी और चीज में लग रही थी वो अब इस्लाम में लगने लगती। यू सी दिस विद उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, यू सी दिस विद हमजा रजी अल्लाह अन्हु, कि पहले जहां दे वर आउट फिशिंग एंड हाइकिंग एंड व्हाट नॉट, अब वो सारी एनर्जी लग रही है इस्लाम में, सारी इस्लाम के सर्विस में लग रही है, दीन की सर्विस में लग रही है। तो these are both amazing personality traits, but they're different, right? Ab, what does this have to do with the ayah at hand, the example at hand? وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, पत्थरों में से ऐसे भी होते हैं यकीनन जो फट पड़ते हैं और उनमें से दरिया बह जाते हैं। That is the introvert. कि इन वन इंस्टेंट बस एक ट्रिगर चाहिए होता है और वो फट पड़ते हैं, उनमें से वो फट के दरिया ऐसा, वो ईमान का दरिया। अच्छा, पानी की बात हो रही है ना, वाटर इज एसोसिएटेड विद प्योरिटी, प्योरिटी इज एसोसिएटेड विद ईमान, तो दिस सॉर्ट ऑफ मेक्स अ लॉजिकल प्रोग्रेशन। यहां पे पानी से मुराद असल में ईमान। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनमें इतना ईमान ऑलरेडी, वो ऑलरेडी उस तक पहुंच चुके होते हैं, उनके दिल में होता है ईमान, भरा हुआ होता है। They just need a trigger for it to burst out, explode open and come out. वो हो गए सिद्दीकीन, अबू बकर, राइट। दूसरी तरफ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो शक हो जाते हैं, जो क्रैक हो जाते हैं। Cracks appear over time, cracks take time to form, cracks आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, देखो क्रैक्स थोड़ा सा टूटता है, लेकिन पानी उनके अंदर भी होता है, उनके दिल में भी ईमान होता है, ईमान का सीड उनके दिल में भी होता है। इट जस्ट नीड्स कल्टिवेशन। ऐसा नहीं होता कि फट के बाहर आ जाए, इट नीड्स, क्योंकि वो उतने मतलब इंटेलेक्चुअली सोचने समझने वाले लोग नहीं होते, देर मोर एक्टिव, देर मोर लाइक आई वांट टू डू समथिंग। तो वो उनके अमल में नजर आता है, उनके दिल में उस तरह से आप कहो कि इल्म की सतह पे नजर आए, वैसा नहीं होता, राइट। ये तो हो गए फिर दूसरी कैटेगरी, एक्सट्रोवर्ट जो थे, शुहदा जो थे, हजरत उमर, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक। लेकिन आयत में तीन तरह के पत्थरों का जिक्र हुआ था। These are only two personality types. तीसरी तरह कौन सा पत्थर है? What else is in the ayah? गिर पड़ते हैं। कैसे गिर पड़ते हैं? डर से, अल्लाह के डर से। अच्छा, कहीं पानी का तस्करा हुआ? नो। तो पानी से हम क्या ताबीर कर रहे थे कि ईमान था। यहां पे पानी का तस्करा नहीं हुआ, कि वो गिर तो पड़ते हैं, अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, लेकिन उनमें ईमान नहीं होता। ये क्या कहानी है? कैन एनीवन रिलेट दिस टू एनी अदर आया इन द कुरान? कोई चीज आपको इससे, ये आयत आपको ये रिमाइंड करा रही हो, ये वाली कंडीशन? नहीं, दिलों पर मोहर लग गई इज नॉट इट। यहां, अच्छा बात सुनो, यहां पे हम बात कर रहे हैं अबाउट गुड थिंग्स ना, क्योंकि सुम्मा कसत कुलूबुकुम, दिलों पर मोहर लग जाना, दिलों को सख्त हो जाना, तो इज द नेगेटिव एक्सट्रीम। यहां पर ताला उसको डिफेंड करें कि भाई तुम लोग के दिल इतने सख्त हैं कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं,
इवन पत्थरों में तो ऐसे हैं। अब उसका कॉन्ट्रास्ट मेरे को अच्छी एग्जांपल देनी पड़ेंगी ना कि पत्थर में अच्छे भी होते हैं, जब उनको तक कोई तकलीफ पहुंचे तो वो अल्लाह को याद करते हैं। नॉट क्वाइट। अच्छा, आई गिव यू अ हिंट, सूरतुल हुजरात की आयत है। नहीं आ रही किसी को? मैं बताऊं? सूरतुल हुजरात की आया नंबर 14 है। क़ालतिल अअराबु आमन्ना। ये अरबी, ये बद्दू ये कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना। तुम आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, कह दीजिए तुम ईमान नहीं लाए हो। वलाकिन कुलू अस्लमना। हाँ, तुम ये कह लो कि तुम इस्लाम ले आए हो। ये कह लो कि तुम इस्लाम ले आए हो, तुमने तस्लीम कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम। अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलितकुम मिन अअमालिकुम शैअन इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अगर तुम ये करोगे कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहोगे और अपने आमाल तो क्या करेगा अल्लाह, तुम्हारे आमाल में से कुछ चीज कम नहीं करेगा, तुम्हारा कोई अजर कम नहीं करेगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत गफूर रहीम, बख्शने वाला, रहम करने वाला। तो उन क्या कहा गया कि नहीं देखो, अभी तुमने इस्लाम लाए हो, तुमने तस्लीम कर लिया है, लेकिन अभी तक ईमान जो है वो तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ है। ठीक है, एक डिस्टिंक्शन कर दी गई बिटवीन टू थिंग्स। क्या दो चीजें हैं वो जिनके बीच में फर्क किया गया? उन्होंने क्या कहा था? हम ईमान ले आए। आयत कहती है लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए, तुम क्या लाए हो? इस्लाम ले आए हो। तो इस्लाम और ईमान में फर्क कर दिया गया। इस बात को अब रिलेट करें उधर। आयत क्या कह रही है कि व इन्न मिन्हा लम ओ सॉरी व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह। यकीनन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से, लेकिन पानी को नहीं निकलता अंदर से। ईमान नहीं है, लेकिन कम से कम इस्लाम है। तो ये जो हमने 3 स्टेजेस बनाए ना, ऊपर वाला स्टेज जो फट पड़ते हैं उनमें से दरिया बह जाते हैं, वो हो गया इहसान का दर्जा। इहसान है इनमें, तो बेहतरीन लोगों में से। फिर जो क्रैक हो जाते हैं, लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा, ये है ईमान का दर्जा कि इनके दिल में भी पानी निकला ना, क्योंकि तो यानी कि ईमान था, ईमान है इनके दिल में भी। और फिर वह इन मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, जो गिर पड़ते हैं लेकिन पानी का कोई तस्करा नहीं हुआ, यानी कि ये इस्लाम का लेवल है। लेकिन इनके बारे में भी क्या तस्करा हुआ कि ये गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से। यानी कि वो जो बात उधर की गई थी ना, कहते तुम्हारे अमाल में से कुछ कम नहीं करेगा, तुम अमल करते रहो, तुम अल्लाह और उसके रसूल की मानते रहो, तुम इन अ वे क्या करते रहो, जिस तरह इंसान सजदे में गिरता है, बेशक अभी ईमान दिल में नहीं है, अभी अल्लाह से वो मोहब्बत नहीं है, लेकिन सिर्फ अल्लाह के डर से ही अगर वो सजदे में गिर जाता है, तो यहाँ पे वो बात हो रही है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। अल्लाह गाफिल नहीं है उससे जो कुछ तुम अमल किया करते हो। क्या खूबसूरती से पूरा वो पेंट कर दिया गया, पूरी एक इमेजरी पेंट कर दी गई पत्थर को यूज करके। अच्छा, मैंने शुरू में बताया था बात किससे हो रही है, यहाँ पे मुखातिब कौन है? सूरतुल बकरा है ना, सूरतुल बकरा में मुखातिब कौन है? बनी इसराइल, द ज्यूज। अच्छा, हमने कहा था ना कि एग्जाम्पल को क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल को इजी टू फॉलो होना चाहिए। इजी तो है ये, ठीक है, समझ आ गया। तो रिलेटेबल होना चाहिए। तो रिलेटेबिलिटी कहाँ से आ गई? तो अरब तो उसमें रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं,
दरिया तो उन्होंने कोई दूर-दूर तक नहीं देखे। वो पत्थर भी बहुत कम ही होते हैं, इनके बीच में उनको पानी निकलता नज़र आता है। तो रिलेटेबिलिटी किसके लिए है ये? बनी इसराइल के लिए। क्यों रिलेटेबिलिटी? हु कैन टेल मी कि क्या इस वाक्य में रिलेटेबल है बनी इसराइल के लिए? 12 चश्मे। बिल्कुल सही पहुँच जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला आपके इल्म में इज़ाफ़ा करे कि बनी इसराइल को बहुत अच्छी तरह याद था कि हज़रत मूसा के दौर में जब उनको वो मिस्र से निकाल के लाए थे सहराए सीना में, तो वहाँ पे उनके 12 कबीलों के लिए एक पत्थर पे ज़र्ब मारी थी तो 12 चश्मे निकले थे। तो पत्थरों से निकलते हुए पानी उनके लिए बहुत रिलेटेबल है। क्योंकि बात सूरह बकरा में बनी इसराइल से हो रही है, तो उनको उनकी रेलेवेंट एग्जाम्पल दी गई कि देखो ये याद रखो, ऐसे पत्थरों में से ऐसे भी होते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं कि तुम सुनने से बिल्कुल ही इनकारी हो, तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। तुम्हें अल्लाह का डर को फर्क ही नहीं करता तुम्हारे अंदर, क्योंकि इवन पत्थर भी अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, टूट जाते हैं। तो what beautiful imagery and what just amazing way to explain this. ये वो एग्जाम्पल जो कुरान आपको दिखा रहा है कि देखो जिससे बात कर रहे हो उसके बारे में तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि तुम जो एग्जाम्पल दो वो उसके दिल पे जाके लगे। अरबियों को नहीं समझ आई होगी ये एग्जाम्पल, अरब से रिलेटेड नहीं थी, बनी इसराइल को बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि यार ये बात कहाँ से निकाली इसने। तो दिस इज द ट्रू मेथोडोलॉजी ऑफ दावा जो कुरान हमें सिखा रहा है। देखो दावत ऐसे करनी है, ऐसे नहीं कि बस एक कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट है, जहां खड़े हुए वही बोल दिया। कोई फायदा नहीं है ना इस बात का। ठीक है चाहे 4 लोगों को बात समझ आ जाए, इस बात का वो असर नहीं होगा जो पर्सनलाइज दावा का काम होता हिकमत के साथ है, अगले बंदे को जान के। मैंने अगर एक स्क्रिप्ट बना ली कि यार ठीक है जो मेरे सामने खड़ा होगा बस मैंने उसको ये बात सुनाई कि देखो ये अब ईमान ले आओ, कि अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ, अल्लाह की मानने शुरू हो जाओ, नहीं चलेगा। दावा हैपेंस इंटरपर्सनली। आपने अपने पर्सन डॉक्टर साहब एक बात करते थे, डॉक्टर साहब अहमद, पता नहीं डॉक्टर साहब करते थे या नहीं, आज उनके सक्सेसर जो है अमीर तंजीम इस्लामी, वो शुजाउद्दीन शेख साहब है ना, तो वो बात करते हैं कि यार आपने किसी को दावत देनी है ना, तो आप किसी को अपने घर पे कोई खाने का वो होती दावत होती है, या फिर घर में कोई शादी होती है, उनको दावत कैसे देते हो? कॉल करते हो, फिर उनके घर जाते हो कार्ड देने उनके लिए, खास उनका नाम के साथ लिखा हुआ कार्ड होता है, छपते हैं कार्ड, 100 150 200 कार्ड छपते हैं, वो हर घर में जाते हैं, हर घर में बंदा मैनुअली जाके देता है कि जी हमारे घर में शादी है, खास तौर पे आइएगा। और जब कोई इस्लामिक इवेंट होता है, जब कोई लेक्चर होता है, जब कोई दौरे तर्जुमा कुरान होता है तरावी का, तो उसमें आप क्या करते हो, बहुत आप करते हो तो किसी को व्हाट्सएप पे इनवाइट शेयर कर देते हो कि ये लें, ये आपने दावत का हक अदा की अपनी तरफ से, ये आपने दावत की है, ये तो आपने अपनी जान छुड़ाई है बस, या बस मेरा टिक लग जाए कि हाँ मैंने शेयर कर दिया, लोगों को बता दिया था। ऐसे दावत का काम नहीं होता। दावत का काम आप जिस तरह बाकी दुनिया की दावत देते हैं उस तरह आप आखिरत की दावत दें तो कैसे नहीं काम होगा। वैसे आप कुरान की दावत दें तो कैसे नहीं लोग आएंगे, आएंगे लोग। आप अपना दावत का काम तो पूरा करें। तो दावत का काम जिस बंदे से बात हो रही है उससे रेलेवेंट, उससे रिलेटेबल, उसके लिए इजी टू फॉलो एग्जाम्पल दी जाए। आप एक इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे हैं तो उसको इकोनॉमिक एग्जाम्पल देके तो देखें कैसे नहीं मानता वो इस्लाम की बात। आप एक साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहे हैं तो उसको इस्लामिक साइकोलॉजी की और कुरान की जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो चीजें दिखा के तो देखें, कैसे नहीं उसके रोंगटे खड़े होते कि यार ये 1400 साल पहले एक किताब ऐसी बातें कर रही है जो हमें आज भी बड़ी मुश्किल से समझ आ रही है। तो दैट इज दाव। आई होप के, सॉरी मैंने टाइम थोड़ा सा आपने ज्यादा लिया। वो देयर इज अ क्वेश्चन, आजकल लोग तबलीग के लिए जो लोग घर घर जाते हैं वो उनसे भागते क्यों हैं? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यार अगेन द पॉइंट बीइंग कि एक तो हमने एज सोसाइटी उस मौलवी आइडेंटिटी, इस्लामिक आइडेंटिटी को इतना एक विलनाइज वो कर ली है
कि नहीं यार इनसे दूर-दूर ही रहो, इनके पास ज़्यादा आना-जाना ना हो। हमारे पास कोई दाढ़ी वाला, टोपी पहना हुआ शर्मा के नज़र आ जाए, तो आप वैसे पढ़ लोगे यार, इनके मुँह ना लग जाना। तो एक तो ये एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ऑब्वियसली अब वो भी जब मैं खास तौर पे तबलीग वालों की बात करता हूँ। अब आप अगर एक जगह से उठ के, आपका एक मोहल्ला है, आप वहाँ पे तबलीग का काम नहीं करते, आप उठ के जाते हो किसी और जगह पे और वहाँ पे जाके तबलीग दे रहे हो। आप एक नए बंदे हो, आपको जगह के बारे में कुछ नहीं पता, ना उनका कल्चर, ना लोगों को जानते हो, कुछ नहीं पता। और फिर आपकी ऑब्वियसली आपकी एक ही स्क्रिप्ट हो सकती है ना, आप लोगों को जानते नहीं हो, तो आप कैसे पर्सनलाइज़ करोगे उसको? तो दैट इज़ बाउंड टू नॉट वर्क वेरी वेल ना। इसलिए मैं उन पे तनकीद कोई नहीं कर रहा। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तबलीगी जमात का जितना इन्फ्लुएंस और जितना एक्सेस दुनिया में रहा है ना, और आज भी है, दुनिया के जिन-जिन इलाकों में जाके तबलीगी जमात ने इस्लाम की बात फैलाई है, वो हम ख्वाब देखते रह जाते हैं तंजीमों और जमातों वाले। तो उन्होंने काम बहुत किया है, कि मेहनतें बहुत हैं। लेकिन आजकल के दौर में थोड़ा-सा एक स्टेप और आगे जाने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। थोड़ा-सा हमें पर्सनलाइज़ करने की, थोड़ा-सा दावत को मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है। और दावत ना इसीलिए कहते हैं कि दावत की आपकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी अल अक़रब फल अक़रब की बेस पे होती है। कि जो आपसे करीब तक, फिर उससे करीब तक, फिर उससे करीब, उस आपके एक सर्कल्स बनते जाते हैं कि जो मुझसे सबसे ज्यादा करीब है, सबसे ज्यादा अव्वलीन जिम्मेदारी मेरी इसको दावत पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि मैं उसको जानता सबसे ज्यादा हूं, वो मेरे सबसे करीब है। उसको दावत पहुंचाना, अगर मैं असल में उसकी भलाई चाहता हूं, मेरे दिल में अगर असल में लोगों की भलाई है, मैं अगर असल में ये ईमान रखता हूं कि ये चीज सच है, ये चीज हक है, और ये है असल में जो किसी की निजात का जरिया बनेगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपने घर वालों, अपने मोहल्ले वालों को छोड़ के मैं चला जाऊं उठ के सिंध में, और मैं वहां जाके वो शुरू कर दूं, तबलीग शुरू कर दूं। मेरे घर वाले कहाँ गए भाई? मैंने उनकी खैर खाई पहले क्यों नहीं की? हाँ, यहाँ से काम हो जाए, यहाँ पे एक अच्छा काम स्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद मैं वहां जाऊं, परफेक्टली फाइन, ठीक है। लेकिन इसलिए, क्योंकि दावत की हिकमतों में से, बहुत सारी हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है, क्योंकि आप इनसे रिलेट ज्यादा करते हो। आप इनसे बहुत सारी बातें ऐसी कर सकते हो जो किसी और एक्सटर्नल बंदे को पता नहीं होगी, लेकिन आपको पता होगी। मुझे पता होगी कि मेरी वालिदा साहिबा या मेरा छोटा भाई किस किस तरह के आर्ग्यूमेंट को ज्यादा मानता है, या किन चीजों को ज्यादा मानता है, किन चीजों को ज्यादा रिलायबल समझता है। मैं उसको उसका रेफरेंस देकर समझा सकता हूँ, देखो ये बात है, बजाय इसके कि मैं उठ के किसी रैंडम बंदे को रोड पे पकड़ दूं कि हाँ आओ मैं तुम्हें तबलीग करता हूँ इस्लाम की। You get my point? Any other questions? Nothing? Chale, in that case, if you guys come up with any more questions, feel free to use the group. The group is for the purpose of questions and discussion. Okay? So put them in the group. You have thoughts to share. You have just something that's confusing you. You have questions. Anything. Put it in the group. Text me personally if you don't feel comfortable putting it in the group. Yeah, for the sisters, you can send it to Fatima and Aisha. They'll share it with me. They'll answer whatever is best. So, but utilize this as best you can. If there are no more questions here, let's end it. अल्लाह ताला हम सबको ये बातें समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।